एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राजीव था। राजीव बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ कमी महसूस होती थी। वह चाहता था कि उसकी किस्मत बदले, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह कैसे संभव हो सकता है। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध उसके गांव के पास एक जंगल में ध्यान कर रहे हैं। राजीव ने सोचा कि शायद बुद्ध उसे उसकी समस्या का हल बता सकते हैं। राजीव ने जंगल की ओर प्रस्थान किया और कई दिनों की यात्रा के बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध ध्यानमग्न थे। बुद्ध के शांत और प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखकर राजीव का मन शांत हो गया। उसने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत नहीं बदलती। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए राजीव की ओर देखा और कहा, राजीव, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे अवचेतन मन में छिपी है। तुम्हारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। अगर तुम उसमें अच्छे बीज बोओगे तो तुम्हें अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन अगर तुम उसमें बुरे बीज बोओगे तो तुम्हें कांटे और कड़वे फल मिलेंगे। राजीव ने पूछा, भगवान, मैं अपने अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम करूं? बुद्ध ने कहा, इसके लिए तुम्हें 3 चीजों का ध्यान रखना होगा: विचार, शब्द और कर्म। तुम्हारे विचार तुम्हारे अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। अगर तुम हमेशा सकारात्मक विचार रखोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन उसी के अनुसार काम करेगा। दूसरा, तुम्हारे शब्द तुम्हारे विचारों को मजबूत करते हैं। अगर तुम हमेशा अच्छे और प्रेरणादायक शब्द बोलोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन उन्हें ग्रहण करेगा। तीसरा, तुम्हारे कर्म तुम्हारे शब्दों और विचारों को साकार करते हैं। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। राजीव ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। उसने अपने विचारों को सकारात्मक बनाना शुरू किया। वह हर रोज सुबह उठकर यह सोचता कि आज का दिन उसके लिए बहुत अच्छा होगा। उसने नकारात्मक लोगों से दूरी बनाई और केवल उन लोगों के साथ रहा जो उसे प्रेरणा देते थे। राजीव ने अपने शब्दों पर भी ध्यान देना शुरू किया। वह हमेशा दूसरों की प्रशंसा करता और उन्हें प्रोत्साहित करता। उसने अपने कर्मों को भी बदल दिया। वह अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी काम करता था। उसने गरीबों की मदद करनी शुरू की और समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। कुछ समय बाद राजीव ने देखा कि उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा है। उसके रिश्ते मजबूत हो गए, उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और उसे आंतरिक शांति मिलने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी किस्मत वाकई बदल गई है। एक दिन राजीव फिर से बुद्ध के पास गया और उन्हें धन्यवाद दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजीव, तुमने अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम किया है। यही कारण है कि तुम्हारी किस्मत बदल गई है। याद रखो, तुम्हारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है। अगर तुम उसे सही दिशा में इस्तेमाल करोगे तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। राजीव ने बुद्ध की बातों को हृदय से स्वीकार किया और उस दिन के बाद से वह हमेशा सकारात्मक विचार, शब्द और कर्मों के साथ आगे बढ़ता रहा। उसकी कहानी ने पूरे गांव को प्रेरित किया और लोगों ने उससे सीखकर अपने जीवन को बेहतर बनाना शुरू कर दिया। हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों से प्रभावित होता है। अगर हम इसे सकारात्मक तरीके से प्रोग्राम करें तो हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे अंदर ही वह शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचा सकती है। बस हमें उस शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी है
तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी। धन्यवाद।